बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोग ने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और उसके अंतर्गत हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म ये सब पढ़ लिया था। इसके पश्चात लास्ट टर्म पर हिंदी में भी कुछ डायग्रामों के भेजा था। अब इसी के बाद हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको करवाए थे इसी चैप्टर से। तो कुछ जनरल टॉपिक्स अलग से हट के इसमें आते हैं, उसी के अंतर्गत बीजांडों के प्रकार जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, और उसी के बाद बीजांडों के प्रकार के बाद एक अलग से दूसरा टॉपिक है, तो उसको आज हम लोग डिस्कस करते हैं। किसके बारे में? पॉलन ग्रेन्स के बारे में। पॉलन ग्रेन्स या परागकण। तो पॉलन ग्रेन्स या परागकण का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो इसके बारे में लिखने को आता है। परागकण की, पॉलन ग्रेन की संरचना कैसी होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ये दोनों चीजें पढ़ते हैं। तो पहले देखेंगे इसमें कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स में दो लेयर होती है। पॉलन ग्रेन्स में दो लेयर होती है परागकण। एक पराग मात्र कोशा से, एक पोलन मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन्स बनते हैं। एक पोलन मदर सेल या एक पराग मात्र कोशा से रिडक्शन डिवीजन या अर्धसूत्री कोश का विभाजन के फलस्वरूप 4 परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है ना, ये हम लोगों ने डेवलपमेंट में पढ़ा। तो परागकण की संरचना कैसी होती है? परागकण जो होते हैं, पॉलन ग्रेन जो होते हैं, उनमें दो लेयर होती है। एक बाहर की रफ लेयर होती है और अंदर की स्मूथ लेयर होती है, और एक केंद्रक होता है। ठीक है ना, तो जो न्यूक्लियस होता है वो हैप्लॉइड होता है। तो बाहर की जो रफ लेयर होती है उसको एक्साइन कहते हैं, एक्साइन। अंदर की जो स्मूथ लेयर होती है उसको इंटाइन कहते हैं। बाहर की रफ लेयर होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, उसको एक्साइन कहते हैं, और अंदर की जो स्मूथ लेयर होती है उसको इंटाइन कहते हैं। और एक इसमें न्यूक्लियस होता है, एक इसमें न्यूक्लियस या केंद्रक होता है। और ये केंद्रक में गुणसूत्र कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड या अगुणित होती है। एक हैप्लॉइड या अगुणित या एक का मतलब होता है वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, केवल एक क्रोमोसोम एक सेट होता है। इसे हैप्लॉइड या अगुणित कहते हैं। तो ये पॉलन ग्रेन की या परागकणों की संरचना होती है। यहाँ ध्यान रखें, परागकणों का निर्माण कैसे होता है? अर्धसूत्री कोश का विभाजन के फलस्वरूप होता है, रिडक्शन डिवीजन के फलस्वरूप, जिसमें कि एक पोलन मदर सेल या पराग मात्र कोशा से 4 परागकणों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर बाहर की लेयर रफ होती है, उसे एक्साइन कहते हैं, अंदर की लेयर स्मूथ होती है, उसे इंटाइन कहते हैं, और एक न्यूक्लियस होता है, ये हैप्लॉइड होता है। अब इसका डेवलपमेंट, तो पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? ये किसी जंतु के माध्यम से, कीड़ों के माध्यम से, पानी के माध्यम से, किसी माध्यम से, हवा के माध्यम से ये परागकोश से निकल करके वो वर्तिकाग्र पर, स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, और स्टिग्मा या वर्तिकाग्र पर एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। उस चिपचिपे पदार्थ को ये पॉलन ग्रेन अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करने के बाद क्या होता है? इनमें अंकुरण या जर्मिनेशन होता है। तो जब परागकण उस चिपचिपे पदार्थ को या पॉलन ड्रॉप स्टिग्मा के ऊपर, वर्तिकाग्र के ऊपर जो चिपचिपा पदार्थ बनता है उसे हम पॉलन ड्रॉप्स या पराग बूंद कहते हैं। उसको ये परागकण अवशोषित कर देते हैं।
और अवशोषित करने के बाद ही इनका डेवलपमेंट होता है। तो ये डेवलपमेंट होता है, तो ये इनमें बाहर की रफ लेयर होती है और यहीं पर इसमें ये डेवलपमेंट, ये पराग नलिका, ये पॉलन ट्यूब निकलती है और इसका एक केंद्र जो होता है वो दो भागों में बढ़ जाता है। एक केंद्र दो भागों में बढ़ जाता है। एक होता है इसमें ट्यूब न्यूक्लियस और दूसरा होता है इसमें जनरेटिव सेल। या न्यूक्लियस एक होता है और ये जो बनती है ये पॉलन ट्यूब होती है। पॉलन ट्यूब या इसे हिंदी में कहते हैं पराग नलिका। ये पराग नलिका या पॉलन ट्यूब होती है और ये जनरेटिव सेल या जनन कोशिका होती है। जनरेटिव सेल या जनन कोशिका होती है और न्यूक्लियस या नलिका केंद्र होता है। ट्यूब न्यूक्लियस या नलिका केंद्र, ये पॉलन ट्यूब या पराग नलिका और ये जनरेटिव सेल होती है। तो ये यहाँ पर पराग नलिका निकलती है। कहाँ पर निकलती है? स्टिग्मा के ऊपर। अब इसके पश्चात यहाँ पर अब ये पराग नलिका काफी बड़ी हो जाती है और इसमें जो जनरेटिव सेल होता है, जनन केंद्रक होता है, इससे इसके विभाजन के फलस्वरूप दो नर युग्मक बनते हैं। जो जनरेटिव सेल होता है इसमें विभाजन के फलस्वरूप दो मेल गैमीट बनते हैं। नलिका केंद्र जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है इसका विभाजन नहीं होता है, ट्यूब न्यूक्लियस जैसा है वैसा ही रहता है। लेकिन जनन केंद्र जो होता है वो दो भागों में बढ़ जाता है और उससे दो मेल गैमीट बनते हैं। तो इस प्रकार से ये बाहर एक्साइन, ये बाहरी परत, इसके बाद एंटाइन अंदर की परत, ये हो गया क्या? पराग नलिका। और यहाँ पर ये क्या है? ये ट्यूब न्यूक्लियस और ये दो मेल गैमीट होते हैं, नर युग्मक होते हैं। मेल गैमीट या नर युग्मक। तो दो मेल गैमीट बनते हैं या नर युग्मक बनते हैं और ये ट्यूब न्यूक्लियस होता है और ये पॉलन ट्यूब होता है। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन होता है, परागकण होता है, उसकी संरचना कैसी होती है और उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ये डेवलपमेंट आपको बता दिया कैसे होता है, ठीक है ना। और इसमें लास्ट में देखें जो ये यहाँ पर स्टिग्मा पर ही
स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं और ये परागनलिका, ये पॉलन ट्यूब, स्टिग्मा स्टाइल, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल वर्तिकाग्र और वर्तिका से होते हुए यहाँ बीजांड द्वार से अंदर प्रवेश करती है, बीजांड द्वार से यहाँ अंदर प्रवेश कर जाती है। और इसमें यहाँ पर एक जो दो मेल गैमेट होते हैं, एक मेल गैमेट मिल जाता है किससे, एक्स सेल से, और दूसरा मेल गैमेट मिल जाता है पोलर न्यूक्लियस से। तो इस प्रकार से इसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन की प्रक्रिया इसके अंदर संपन्न होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने देखा आज क्या परागकण की संरचना कैसे होती है, पॉलन ग्रेन कैसा होता है, फिर पॉलन ग्रेन या परागकण का डेवलपमेंट या उसका जो वृद्धि होती है, विकास होता है, वो कैसे होता है, कहाँ पर होता है, स्टिग्मा के ऊपर होता है। स्टिग्मा के ऊपर जो चिपचिपा पदार्थ पॉलन ड्रॉप होता है उसको अवशोषित करने के बाद ये जर्मिनेट होता है और इसकी परागनलिका वर्तिकाग्र वर्तिका से होते हुए बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। और इसके अंदर परागनलिका के अंदर तीन केंद्र बनते हैं, एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है और एक जनन केंद्र पहले बनता है और जनन केंद्र से ही दो नर युग्मक बन जाते हैं। तो इस प्रकार से ये अपनी फेयर कॉपी में बनाएंगे, लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन या परागकण की संरचना, उसके बाद परागकण या पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट, उसका विकास, ये अलग से आता है कि इसका पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका डेवलपमेंट समझाइए, ठीक है ना। तो ये अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में इसको बना करके और नोट करेंगे और इसके पश्चात नेक्स्ट टर्म पर हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।